हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको प्रथम 3 पद निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला बोला गया है चौथा और 8वां पद का योग 24 बोला गया है। इसका कहने का मतलब है कि A4 चौथा पद मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, छठे और 10वें पद, तो A6 और का योग मतलब जोड़ा, A10 इक्वल टू कितना है, 44 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिसका चौथा और 8वां पद का योग दोनों का जोड़ा 24 होगा और छठा पद और 10वां पद का योग 44 होगा, उसका हमको प्रथम तीन पद निकाल करके आप हमको बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार आपको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला आपको देखने को मिला कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, A4 और A8 मिलकर के जोड़ा, दोनों का जोड़ा जो कितना है, 24 होना चाहिए। ठीक है, 24 क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि A4 निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है। A4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 मतलब an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप लोग वाकिफ हैं, तो हम यहाँ से A4 भी निकाल सकते हैं। A4 इक्वल टू A प्लस n का वैल्यू 4 है, क्योंकि n की जगह पर 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3D हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पर A प्लस 3D पुट करेंगे, A प्लस 3D ई प्लस यहाँ से A8 का क्या होगा, सेम चीज होगा, जैसे A4 का है वैसे ही A8 होगा, A प्लस 7D होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से हम लोग A प्लस 7D यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम लाइक टर्म को साथ में जोड़ेंगे, जैसे कि A और A जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2A होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि A और A को जोड़ करके A स्क्वायर लिखते हैं, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम A को A से जब गुना करते हैं तब हमारा A स्क्वायर होता है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा गुना नहीं है, यहाँ पर जोड़ है, योग है। योग कहने का मतलब A प्लस A, जब हम दोनों को जोड़ते हैं A प्लस A तो क्या होगा, 2A होगा। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि लाइक टर्म को 3D प्लस 7D, 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पर नई तरह से करना है। ठीक है, एग्जाम में आप कॉपी जितना साफ सुथरा रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन आएगा, A प्लस 2 का टेबल में 10 5D और यहाँ से इक्वल टू 24, तो A प्लस 5D इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कहाँ गया, तो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से हम इक्वल टू किधर लाएंगे, तो ये क्या में चेंज होगा, डिवाइड में, 24/2 होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बार में, क्योंकि 12 2 जा 24, 12 दूना 24। यहाँ से A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम सेम चीज को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि, और हमारा एक तो हमारा पहला इक्वेशन से फाइंड हुआ सिर्फ ये से, अब हमको क्या करना है, सेम हम दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा वहां पर कि वहां पर हमको बोला गया है कि छठा पद और 10वां पद का योग कितना है, 44 है। सेम प्रोसेस से हम इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो बोला गया है छठा पद, अब हम क्या करेंगे, छठा पद और 10वां पद का योग कितना है, 44 है। योग कहने का मतलब जोड़ा, कि दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ से A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, ये कहाँ से आया, अभी हम आपको बताए थे कि A6 इक्वल टू A प्लस, यहाँ से 6 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ A प्लस 6 माइनस 1 5D है ना। तो यहाँ पर A प्लस 5D हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार आप उतना नहीं करोगे, जो पद दिया रहेगा उससे एक माइनस करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से A10 का क्या होगा, A प्लस
डी इक्वल टू 44, 44। इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये सब रफ वर्क है आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे कि a और a को फिर से जोड़ देंगे, 2a हो जाएगा, 5 + 9 14d, 14d इक्वल टू 44, 44, ठीक है। अब हम दोनों से कॉमन 2 ले सकते हैं, a प्लस 2 का टेबल में 14, 14, 7 बार में यहाँ से 44, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 को हम भागा में ले आएंगे गुना से, a प्लस 7d इक्वल टू 44/2, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 22 दूना 44, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, या फिर 2 को 1 से घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है किसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, या फिर हम 1 को 2 से भी घटा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से a प्लस 7d, है ना। अब हम इसको पहले ये टर्म देखना है आपको, ये और ये, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ से a प्लस 5d और यहाँ से इक्वल टू में 22 माइनस 12। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिखे और जो ये टर्म है और उसको हम एक साथ लिखे दोनों, ठीक है, दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 7d, यहाँ से माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 5d इक्वल टू 22 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ से प्लस a और माइनस a को हम कैंसिल कर सकते हैं, 7d माइनस 5d, 7 से हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2d इक्वल टू 10, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू मेरा 5 आ गया। जो d का वैल्यू आ गया वो मेरा 5 आ गया, ठीक है। जब हमारा सार्व अंतर निकल गया तो हम दुनिया का किसी तरह का भी एपी निकाल सकते हैं। कैसे, हम देखिए यहाँ से d का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करें या समीकरण 2 में पुट करें, हमारा वहां से a का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक बना लोगे, और या तो अगर नहीं बनाते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम रफ करते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान देना है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा इक्वेशन को यूज करना है, 1 को कि 2 को, ठीक है। चलिए यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से डी का मान हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर हम d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। d का जो मान होगा वो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये मेरा समीकरण 1 है कि नहीं है। तो अब हम इसमें d का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए d का वैल्यू a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से हम a फाइंड करेंगे, 5 बचे 25 और यहाँ से 12, a इक्वल टू क्या होगा, ये 12, 12 यहाँ पर रहेगा, ये 25 क्या में है प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और हम साइन बड़े का यूज करते हैं, बड़े में क्या है माइनस का है तो माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 25 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 13, है ना। a का जो वैल्यू निकल गया वो -13 निकल गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना निकल गया -13 निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बोला गया है कि इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए, ये मेरा एक पद निकल गया। दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं एक पद a1। अब हम a2 निकालने के लिए क्या काम करेंगे, a1 प्लस d, a1 में हम d जोड़ देंगे, है ना। तो क्योंकि देखिए अगर हम a1 में d जोड़ते हैं तो हमारा a2 निकल जाएगा, है ना, क्योंकि सारो अंतर एपी में सबका बराबर होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे a2 इज इक्वल टू, ठीक है, a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू क्या है -13 और जो हमारा d का वैल्यू निकला है वो +5 निकला है। तो माइनस प्लस माइनस हम साइन बड़े का यूज करेंगे,
13 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या होता है, 13 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा होगा -8, -8 होगा, है ना। 13 में से 5 को करेंगे तो -8 होगा। वैसे ही A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 निकालने के लिए A2 प्लस D, यहाँ से A2 का वैल्यू क्या है, A2 का जो वैल्यू है वो आया है -8 और यहाँ से प्लस D का वैल्यू क्या है 5 है। तो हम A2 निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, -8 को 5 से माइनस करेंगे तो हमारा -3 होगा। इसका मतलब जो हमारा AP आया, आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग हाँ यहीं पर लिख सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ से क्या करेंगे, या फिर आपको अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं। आप इसको नोट प्रॉपर बना लोगे, ठीक है। और नहीं बनाते हो तो वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले करके और आप हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ से AP हमारा क्या निकला, अब जो हमारा AP निकला है वो क्या निकला है, पहला जो निकला AP -13, दूसरा जो निकला है -8 और तीसरा जो निकला है -3 निकला है। यहाँ से ये हमारा AP निकल गया, ठीक है। ये हमारा इस तरह से करते करते अब हम लाखों हजारों करोड़ों संख्या निकाल सकते हैं, इसके बाद पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप क्या करोगे कि एक इसका प्रॉपर नोट्स बनाओगे, वीडियो को रोक करके हर एक पॉइंट को बारीकी से आप समझोगे तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए हर एक पद को निकालना पड़ेगा आपको। पहले आपको D निकालना होगा, है ना। D निकालने से पहले भी आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाना पड़ेगा, उसके बाद घटाना होगा दोनों को, तो वहां से D निकलेगा और D का मान हम 1 में रखे या 2 में रखे, उसके बाद हम वहां से आसानी से A निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप लोग करोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप करने का कोशिश आप लोग नहीं करोगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो आपके फ्रेंड्स है सर्कल में है वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।